नहीं आइए देखिए। तो ये मोलारिटी के लिए है, इसी तरीके से नॉर्मेलिटी के लिए हमें निकालना है, इसी तरीके से नॉर्मेलिटी के लिए निकालना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि नॉर्मेलिटी अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया है, तो मैं सीधा नॉर्मेलिटी का जरा यहाँ देखो लिख देता हूँ। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला सेम ऐसे ही होगा, जिसमें होगा N1V1 इक्वल टू होगा N2V2। कैसे निकलेगा? ऐसे निकलता है सेम प्रोसेस की तरीके से। ये लिखेंगे जरा सा N1V1 इक्वल टू N2V2। नॉर्मेलिटी में जरा सा ये फॉर्मूला लिखना है N1V1 इक्वल टू N2V2। नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला होगा N1V1 इक्वल टू N2V2। ठीक है, जरा इसको मैं रफ करता हूँ, एक बार देखते हैं आगे फिर फर्दर। ठीक है, यहाँ देखते हैं, आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट अगेन जरा देखना है, मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी। ये भी हो गया टॉपिक, पढ़ाया था टॉपिक। देखो क्या ये कंटेनर में सॉल्यूशन है, जरा सभी बच्चे यहाँ पर देखें। ये टॉपिक हम दोबारा कर रहे हैं बार बार, तुम्हें बार बार चाहिए ये सब टॉपिक। इसमें सॉल्यूशन 1 है, एक कंटेनर में सॉल्यूशन 1 है, SOL लिखते हैं सॉल्यूशन के लिए, हम लोग SOL लिखते हैं, SOL सॉल्यूशन 1। एक कंटेनर है, इसके अंदर भी एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है सॉल्यूशन 2। इस कंटेनर में जो मोलारिटी है, जरा सभी बच्चे देखें, इसमें जो N है इसमें का मोलारिटी होगा और यहाँ पे वॉल्यूम होगा। इसका वॉल्यूम मान लेते हैं, वॉल्यूम कितना है इसका V1, मोलारिटी इसका कितना है M1 है। तो अगर किसी बच्चे ने मेरे से पूछा N कितना होगा, मोलारिटी को भी जरा M लिख देते हैं, मोलारिटी कितना है इसका M1, तो मुझसे पूछेगा ये कितना होगा, तो ये होगा M1V1। जरा से यहाँ देख एक बार, मोल कैसे आया, M1V1 से आया, इधर आएंगे तो इसका जो मोलारिटी है वो कितना है M2 है, वॉल्यूम क्या है इसका V2 है, और इसका मोल क्या है सर M2V2। दोनों को किसी बच्चे ने मिक्स करके नया कंटेनर बनाया। जेई मेंस 2013 में से क्वेश्चन, जेई मेंस 2013 में से पहला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब देख लेंगे। जो नया कंटेनर बनाया तो इसका नाम है फाइनल सॉल्यूशन मान लेते हैं, फाइनल या रिजल्टेंट सॉल्यूशन इसका नाम, फाइनल या इसी का नाम है रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ध्यान से देखना आपको। तो ऐसे केस में जो n अब होगा, n के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे केस में जो n होगा वो क्या होगा M1V1 प्लस M2V2 हो जाएगा। सही है सर, दोनों सॉल्यूशन के जो मोल्स होंगे क्या होंगे ऐड हो जाएंगे। मोल एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, मतलब दोनों जुड़ जाएगा। और जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑल्सो एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो वॉल्यूम क्या होगा V1 प्लस V2। तो अगर यहाँ से मैं फाइनल मोलारिटी निकालूं MF फाइनल मोलारिटी, या निकालूं रिजल्टेंट मोलारिटी, फाइनल मोलारिटी क्या लिखा हुआ है आर का मतलब रिजल्टेंट मोलारिटी, ये निकालने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे टोटल मोल ऊपर में, तो मोल कितना है M1V1 प्लस M2V2 है। ये कहाँ से आया, यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है सर V1 प्लस V2, टोटल वॉल्यूम कितना है V1 प्लस V2, ये मोलारिटी के लिए। सिमिलर सेम कंसेप्ट, सिमिलर सेम कंसेप्ट हम नॉर्मेलिटी पे अप्लाई करेंगे, और नॉर्मेलिटी के भी फॉर्मूले यहाँ से डिफाइन करेंगे। सेम कंसेप्ट नॉर्मेलिटी का अगर डिफाइन करूंगा तो नॉर्मेलिटी के लिए मोलारिटी यहाँ पे लिखा था हमने, तो फाइनल नॉर्मेलिटी, फाइनल नॉर्मेलिटी इक्वल टू होगा N1V1 प्लस यहाँ पे निकालेंगे N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, बस जहां जहां मोलर वर्ड है उसको हटा के नॉर्मल 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 वर्ड यूज करेंगे। अब 6-7 क्वेश्चन थोड़े हमें करने हैं, तो जरा इसको पहले आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया सर? जी बोलिए। सर ऐसे क्वेश्चन में 2 से ज्यादा भी मिक्स हो सकते हैं क्या? जी हो सकते हैं, जी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए थोड़ा हेल्प कर दूं, आपके सिलेबस में 2 से ज्यादा कभी नहीं आएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ। आप पूछेंगे वो क्यों नहीं आएगा, तो क्लास 12 में बताऊंगा, वो मैंने 12th के बैच में पढ़ाता हूँ, उसको मैं पढ़ाता हूँ आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आप तो जानते हैं जीवन में हम कितने भी बदतमीज हैं, लेकिन आइडियल बातें तो जरूर करते हैं। हिंदुस्तान में लोग आइडियल बातें जरूर करते हैं, कहते हैं यहाँ गुटखा खा के नहीं थूकना चाहिए, लेकिन थूक देते हैं। बोलते हैं दारू नहीं पीना चाहिए, लेकिन शाम तक रोज पी पा के नाले में गिरे रहते हैं। तो अच्छी बातें तो सब लोग करते हैं, दीवारों पर भी लिखी रहती हैं, वैसे ही भी अच्छी बातें कर लेंगे, और आइडियल सोल्यूशन आएगा तो वो पता चलेगा कि कंपाउंड में जनरली 2 ही से क्वेश्चन आएगा। हो गया ये? डन सर। यस सर। चलिए थोड़ा इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन लिखना है।
पहला क्वेश्चन लिखेंगे कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। क्वेश्चन है कैलकुलेट नॉर्मेलिटी इन द फॉलोइंग। एक ही थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन कैलकुलेट नॉर्मेलिटी इन द फॉलोइंग, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी इन द फॉलोइंग, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी इन द फॉलोइंग। रफ कर रहा हूँ इधर। नॉर्मेलिटी के सारे फॉर्मूले हमने डिफाइन कर लिए हैं, दूर दूर तक अब कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब बढ़िया से आप इसी में से देख देख के करना, जहां दिक्कत आएगा मुझे बताना। तो लिखा हुआ है 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम of H2SO4 into 50 ml solution, into 50 ml of solution, into 50 ml of solution, into 50 ml of solution, 4.5 ग्राम of H2SO4 into 50 ml of solution। ये जरा क्वेश्चन है, देखिए नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, पीछे के फॉर्मूलों को देखना है। मैं फॉर्मूले एक जगह सारा लिखवा दिया हूँ ताकि बीच में ट्रबल ना आए, तो मैं मान के चलूंगा बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे हैं। एक फॉर्मूला है एन फैक्टर, सभी बच्चे जानते हैं, यहाँ यही फॉर्मूला लगेगा, डिवाइडेड बाई वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो एन फैक्टर बताओ जरा सा नॉर्मेलिटी निकालने के लिए, कितना एन फैक्टर होगा H2SO4 का, कोई बताए। 30। हाँ सभी बच्चे अब समझ पा रहे हैं, 2 होगा। इसीलिए मैंने एन फैक्टर आपको जाके सिलेबस से बिल्कुल बाहर पढ़ाया, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चल सकता है, तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। ये नीचे वॉल्यूम लीटर में चाहिए, लेकिन इसमें ml में है, तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि 250 में सर 1000 का डिवाइड कर दीजिए। अब जीनियस है। ऊपर में वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट करना है, तो 4.9 लिखेंगे, और H2SO4 का कोई मोलर मास बताया जल्दी से। 98। हाँ 98। करीबन 10 कंपाउंड का मोलर मास याद रखना चाहिए, एक बार बोल देता हूँ जब सभी बच्चे लिख लेंगे। 10 कंपाउंड का मोलर मास याद रखना चाहिए। मैंने तो 250-300 कंपाउंड के याद रखे हैं, आप 10 के याद रखेंगे, जिसमें एक ये है, जरा सभी बच्चे देखें, इसको याद रखना चाहिए। CaCO3 यहाँ देखें, C12H22O11। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में जिंदा रखना है तो डायरेक्ट इनको याद ही रखना चाहिए, टेंशन खत्म करो इनका, ठीक है। H2SO4, H3PO4, H2C2O4, ठीक है। इनका जरा सा हमें थोड़ा याद रखना चाहिए। NH2CuNH2, ये बार बार आते रहते हैं, मतलब केमिस्ट्री में इनके बगैर काम नहीं चलेगा, ये लोग आते रहते हैं, ठीक है। इनके बगैर काम नहीं चलेगा। जैसे इसका 60 होता है, इसका 100 होता है, इसका 90 होता है, इसका 180 होता है। जरा सा देखें आप। सर लास्ट वाला कौन सा है? यूरिया नाम है, NH2CuNH2 यूरिया नाम है। नामों भी याद रखना चाहिए, मोलर मास थोड़ा लेकिन इनको याद रखना चाहिए। इसका 342 होता है, इसका जरा सा देखें, इसका 98 होता है, इसका भी 98 होता है। मेरा रिक्वेस्ट आपको थोड़ा मोलर मास याद रखना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। वैसे आप निकालेंगे तो टाइम थोड़ा बर्बाद होता है, लेकिन एकदम याद रखना चाहिए। और ऐसे ये कुछ कंपाउंड ऐसे जो बार बार आते रहते हैं, इनके बगैर फिजिकल केमिस्ट्री में रन नहीं कर सकता। आपने इतने न्यूमेरिकल किए होंगे अभी तक, बार बार ये आता रहता, आप तो दिख ही रहे हैं, इनको आना ही आना है। जरा इधर रफ करता हूँ, ये समझाने के लिए मैंने लिखा, ठीक है। इधर जरा रफ करते हैं। गड़बड़ हो गया, हाँ देखिए, ये नॉर्मेलिटी था, सॉरी नॉर्मेलिटी इक्वल टू था 2 का मल्टीप्लाई था, इसमें 2 का मल्टीप्लाई था, और ये तो 98 यहाँ मोलर मास रख लेंगे। और जैसे ही 98 मोलर मास रखेंगे, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, तो 4.9 को 49 मान लेते हैं, 4.9 को हम कितना मान लेते हैं, 49 मान लेते हैं। और 250 बाई 1000 लिखा हुआ है, इसको मान के चलेंगे। तो मैं यहाँ पे सीधा इस 2 को तो पहले लिख देता हूँ, इंटू 4 लिख देता हूँ, क्या कहते हैं आप, ठीक है। यस सर। 4 इंटू 20 लिख दूँ, ठीक है। कैसा लिख सकता हूँ ना जी, कोई देख लो जरा सा। यस सर। हाँ यस सर। अब जरा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2/5, जरा सभी बच्चे देखें यहाँ पे, तो ये 10 हो गया होगा, 10 2 इंटू 10, और 4/10 का मतलब 2/5, ठीक है। 0.4। हाँ थोड़ा सा आप ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा देखना, नहीं आएगा तो मुझे बताना। और 2/5 को जो भी आंसर आएगा, जैसे 0.4 आना चाहिए मेरे से, तो 0.4 यस सर। लिखा हुआ। और n का सेंस है यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल लिखेंगे, नहीं लिखेंगे जैसे 0.4 n, ये पहला हमने कर दिया है। इसी तरीके से दूसरा जरा सा मैं बोलता हूँ, उसको जरा आप करेंगे। 3 क्वेश्चन जरा जल्दी से आपको करना है, हो गया ये, कॉपी हो गया। यस सर। यहाँ देखिए, ये तो पूरा डिलीट ही कर देना। 31.6 ग्राम, जरा सभी बच्चे लिखेंगे, 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4, 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4, 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4 in 500 ml of solution, in 500 ml of solution, ब्रैकेट में लिखा हुआ है H+,
इसका मोलर मास मैं थोड़ा हिंट में लिख देता हूँ, नहीं तो कोई फालतू में निकालने बैठेगा तो टाइम इसी में बर्बाद कर लेगा। 158 जल्दी सॉल्व करेंगे, और जो भी कर लेगा मुझे बताएगा जरा कैसे किया है, क्योंकि हमें वही जानना है कैसे कर रहा है कोई, कैसे कर रहा है मुझे यही जानना है बस। होगा, जल्दी करेंगे, आधा घंटे टाइम है कम से कम, हमें 25 से 30 क्वेश्चन करते हैं आधे घंटे के अंदर। 25 to 30 क्वेश्चन करेंगे तब जाके हम अच्छे लेवल पे आएंगे। टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो क्वेश्चन हम कम करेंगे, और न्यूमेरिकल के बगैर चैप्टर रन नहीं कर सकता, कितना याद करेंगे डाटा आप। सर 0.4। गलत है, सर 0.7। 2 अरे सर सर 2 1.2। 2 आंसर किसने बताया? आदिनाथ। बिल्कुल सही आंसर है, ये आदिनाथ ही ठीक चल रहा है, तुम लोग भी थोड़ा सा अच्छा करो। इसका 2 आंसर है, ये ठीक थोड़ा पड़ रहा है। यहाँ देखो कुछ नहीं करना है, एक बात सभी बच्चों को पता है, यहाँ H+ लिखा हुआ है, H+ मतलब बताना चाह रहा है कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में। सही है इतनी बातें? यस सर। ये KMnO4 बताना चाहता है कि मैं एसिडिक मीडियम में हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में H+ लिखा हुआ है, और एसिडिक मीडियम में सभी बच्चों को पता है एन फैक्टर कितना होता है। 5। इसके बाद इसका मास पहले लेकर आएंगे तो 31.6 ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाई 158 रखेंगे। 158 हमने डायरेक्ट रख लिया ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो, और नीचे में 5000 रखेंगे, इंटू सॉरी 500 है, नीचे में 500 यस सर, 2 ही आ रहा है। 1000, 2 आएगा, 2 नॉर्मल, 2n का मतलब 2 नॉर्मल। हो गया, सब लोग समझ गए? यस सर। यस सर। एक और पूछता हूँ पहले, फिर मुझे लगेगा आप थोड़ा बता पाएंगे तो 2-3 मुश्किल करेंगे, इसी में उलझे रहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा बढ़िया से करो तुम लोग। लिखना है आपको जरा सा अगला क्वेश्चन, ये जरा कॉपी कर लेंगे, अगला लिखना 7.4 ग्राम, 7.4 ग्राम लिख देता हूँ, 7.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा इसको इजी कर लेते हैं, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये तो तुम लोग कर ही लोगे, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसको नहीं कर पाए तो फिर फालतू पढ़ रहे हैं आप, इतना आसान क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ये जल्दी से करना। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, स्पीड थोड़ा बढ़ाइए। कमिंग क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 सर 2 है आंसर। सर आंसर इज 2। ठीक है, चलिए तो किसी से पूछ लेते हैं। चलिए सागर जी आप बताइए, मुझे ठीक लग रहा है तुम भी ठीक ठाक चल रहे हो, बताओ कैसे करेंगे। सर सबसे पहले तो मैंने इसके मोल्स निकाले जो कि 0.1 आए। एक मिनट रुक जाओ, सबसे पहले यहाँ करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें एन फैक्टर 2 हाँ है, सर, एन फैक्टर 2 है, तो इंटू 2 जल्दी से। इंटू हाँ, मोलर मास कितना है जी? 74। हाँ बहुत बढ़िया, मोलर मास 74, इसका इधर 100 और डिवाइडेड बाई 1000। सही है, ऐसे क्या? यस सर, यस सर। हाँ, यस टू सर। नॉर्मल इसका आंसर। अच्छा आपको कैलकुलेशन में भी दिक्कत है तो मेरे से बोलना कि सर ये पूरा डिवाइड करके बताइए, तो मैं वो भी कर दूंगा, क्योंकि इसी काम के लिए हम लोग आते हैं। तो आप जहाँ भी दिक्कत हो बताना, ठीक है। कई टीचर को हमने देखा है वैसे बोल देते हैं, ये इधर चला गया उधर चला गया और ये आंसर आ गया, क्योंकि वो लोग याद कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं एग्जैक्ट आपको बता भी दूंगा ये कैसे कैसे आ रहा है। आप जहाँ भी आपको लगे पूछेंगे बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन की ओर थोड़ा। एक प्रीवियस इसका क्वेश्चन थोड़ा लिखेंगे, पहले सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था तो वहां से हम लोग क्वेश्चन उठा लेते हैं। आईटी एडवांस पहले सब्जेक्टिव था, आप तो जानते हैं, उसका नाम एडवांस नहीं था, आईटी जेई था बस। तो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जरा जल्दी से लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है 0.3 मोलर S3PO4
फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ लिखा हुआ है इक्वल टू एन, ऐसा लिखा हुआ है। ये जरा क्वेश्चन जरा देखें, फिल इन द ब्लैंक्स हमारी हेडिंग है 0.3 मोलर H3PO4 इक्वल टू एन, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 1.2 नॉर्मल A2Cl2O7 होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है 1.2, पहला वाला क्वेश्चन लेकिन पूछा हुआ, पहला वाला बहुत फेमस है इसलिए हमने डायरेक्ट वही लिखा, प्रीवियस जेईई का क्वेश्चन है पहला वाला, बहुत फेमस है, कई बार एग्जामिनेशन में आता है, जिसको जरा अच्छे से देख लेना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है मोलर, मोलर नॉर्मेलिटी मोलरिटी है, हमने इनकी रिलेशन भी पिछले क्लासों में डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया, जरा ये लिखना आपको। फिर 2 मोल्स ऑफ H2O2, 2 मोल्स ऑफ H2O2, इधर लिख लेता हूँ MEQ, ये भी थोड़ा हमने पढ़ लिया, तो इधर एक नया वर्ड यूज कर लेते हैं MEQ। MEQ से अच्छा भी थोड़ा EQ करता है, MEQ पता नहीं भी बता पाना पड़ता, अब EQ कर लेंगे। MEQ में थोड़ी देर में कर दूंगा क्वेश्चन को, और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा EQ से, ऐसे वाले में तो लिखना 30 EQ ऑफ Al2SO4 का थ्राइस इक्वल टू मोल्स लिख देते हैं। आप इसको तो करेंगे, ये लिखना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहला कैसे करते होंगे, मैं एक बार थोड़ा 2 फॉर्मूलों को हमने लिखा है, उसी 2 फॉर्मूलों को दोबारा लिख देता नहीं तो पूछेगा ये सब कैसे कर दिया आपने। एक फॉर्मूला बहुत फेमस सभी बच्चे जानते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल टू है एन फैक्टर, जो पीछे डेरिवेशन किया ना उसी में से उठा के ला रहा हूँ, इनटू मोलैरिटी। एक इस फॉर्मूले का हम ज्यादा यूज करेंगे। सर आपने यहाँ क्यों लिख दिया, क्योंकि जैसे कैलकुलेट करूँ तो बच्चा मुझे ये सब कैसे आ गया, तो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, आपको फॉर्मूले लिखना नहीं है, ये मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ये फॉर्मूले वगैरह आपको कुछ भी लिखना नहीं, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो हमने ऐसा लिखा। और EQ इक्वल टू एक फॉर्मूला था एन फैक्टर, आप जानते हैं, इंटू मोल्स था, इंटू मोल्स। ये दोनों फॉर्मूले हमने डेरिवेशन से कॉपी किया है, जो हमने यहाँ पे लाके दोबारा लिखा है। आपको लेकिन फॉर्मूले यहाँ पे लिखना नहीं है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कोई बच्चा से पूछ ना पाया मेरे से कि कहाँ से मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले बताइए पहले का आंसर क्या होगा। सर 0.9। हाँ बहुत बढ़िया, 0.9। हाँ सही है ना सर, 0.9 समझ जाएंगे, पहले का 0.9 है। ठीक है, दूसरे का आंसर कोई बताया कितना आएगा, दूसरे का आंसर सर 0.2। दूसरे का 0.2, 0.2 का मतलब बिल्कुल ठीक है, 1.6, हाँ 0.2 आना चाहिए। दूसरे का आंसर है 0.2। आपको जो भी लगे कि सर ये वाला बताइए तो मैं बता दूंगा, आप मेरे से पूछेंगे मैं बता दूंगा, चिंता ना करें। अब सारे क्वेश्चन बोलोगे सारे बता दूंगा, वो हमारा जॉब है तो हम करेंगे। 0.2 आंसर आएगा। सर दूसरे का 0.2 कैसे आया, किसी बच्चे ने मान लो मैसेज नहीं किया लेकिन मैंने पूछता, मैं करता 1.2 इंटू, इसमें 6 से हमने डिवाइड किया, इसमें हमने 6 से डिवाइड किया। कोई भी बच्चा, मैं एक बच्चे का नाम ले लेता हूँ, चलो वानी नाम इसमें किसी लड़की का, जरा बताएं 6 कैसे आ रहा है यहाँ पे, 6 कैसे डिवाइड किया जी, आप हैं इस दुनिया में, यस सर। आप बताइए 6 कैसे डिवाइड किया, बिल्कुल मत पूछिए सर। अंश सर एन फैक्टर। हाँ बहुत बढ़िया, एन फैक्टर, एन फैक्टर इसका स्टडी मीडियम में 6। कुछ नहीं करना है यार, नोट्स देखना बस, और क्या करना है। मैं इतना कोई थोड़ा ना कुछ पूछ रहा हूँ आपसे कि परेशान हो जाइए, कुछ भी मत कर पाइए। चलो इसको जरा देखते हैं जैसा कैसे निकालेंगे इसका। EQ निकालना है, EQ निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स, तो मोल पहले क्वेश्चन में गिवन है, और एन फैक्टर निकालेंगे तो सभी बच्चे जानते हैं इसका 2 एन फैक्टर होता है, तो ये 4 आ जाएगा। सही है ऐसा, H2O2 का आप निकाल के देख लीजिए, 2 ही मोल आ रहा है, आप H2O2 को देख लीजिए चेक करके, 2 एन फैक्टर आता है, सभी बच्चे अच्छे जानते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ जरा सा देखें, यहाँ पे निकालना है EQ निकालना है, EQ निकालने का फॉर्मूला जरा सा देखें, EQ से मोल निकालना है, मोल निकालना है, तो इसका मतलब इसको इसके नीचे लाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 30 बाई कितना लिखना चाहिए बताइए, 30 बाई कितना, 30 बाई कितना 6। हाँ लक्ष्य ने बताया, लक्ष्य क्यों 6 लिखेंगे जरा बताना। सर एन फैक्टर 6 है। हाँ एन फैक्टर इसका 6 है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, लक्ष्य ने बताया एन फैक्टर 6 है, क्योंकि ये सॉल्ट का नाम है AXBY सॉल्ट। सही है, ऐसा मैंने पढ़ाया था सर। यस सर। यस सर। ये थोड़ा पढ़ते टाइम बिल्कुल सही बताया आपने, 6, इसका आंसर आ जाएगा 5 मोल्स। कर लेंगे सर हमारे हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस। यस सर। यस पांच सर। क्वेश्चन थोड़ा और कर लेते हैं, मुझे लगता है 5 क्वेश्चन थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर जब कॉन्फिडेंस आएगा फिर 10-15 क्वेश्चन जो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। 30-35 क्वेश्चन तो मैं करने हैं यार, नहीं तो फिर काम नहीं चल पाएगा। रफ कर रहा हूँ, अपने कॉपी कर लिया होगा। क्वेश्चन लिखना आपको जरा, कैलकुलेट कैलकुलेट मिली इक्विवेलेंट, कैलकुलेट मिली इक्विवेलेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे MEQ, कैलकुलेट मिली इक्विवेलेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे MEQ इन द फॉलोइंग।
इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग 20 mg of NaOH फर्स्ट है, 20 mg of NaOH, मेरे सभी बच्चे देखें, 20 ml of सेमी मोलर H2O2 लिख सकते हैं, H2O2। थर्ड क्वेश्चन जरा देखें एक बार, H2O2 एक और लिख लेते हैं थोड़ा सा, 5 मिलीमोल्स ऑफ HCl, ठीक है, अब कर लेंगे, बहुत आसान है, मुझे लगता है एक और कर लेना चाहिए, राउंड फिगर कर देते हैं, ठीक। तो इसको कितना रख लें, जितना आप डिवाइड करते हैं, 0.49 कर लें, हाँ ये ज़्यादा अच्छा है, 0.49 ग्राम ऑफ H2SO, ये आप तुरंत कर डालें। ये कॉपी की जरा ऊपर मार्जिन में जरा लिखना 2 लाइन, 10⁻⁻6 के लिए यूज करते हैं UG, 10⁻³ के लिए यूज करते हैं MG। कॉपी के ऊपर में जरा ये कहीं लिखना है कि MG का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻3। यहाँ पे क्वेश्चन में सभी बच्चे देख पा रहे हैं MG लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में MG लिखा हुआ है, सभी बच्चे जरा सुन लें, इससे मैंने थोड़ा हिंट में इधर बोल दिया है कि MG का मतलब इतना होता है और म्यूजी का मतलब इतना होता है। कॉपी के जरा ऊपर में कहीं लिखना है, हालांकि इस क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैंने जरा हिंट में बताया कि कहाँ से आता है। जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट निकालना है और पहले ही मिली में है तो अति उत्तम, समझ रहे हैं। तो ये जरा रफ कर 2 मिनट टाइम है आपके पास, जल्दी से करिए, वेट कर रहा हूँ। आप में से जिस बच्चे की अच्छी राइटिंग हो, थोड़ा एक रिक्वेस्ट है मेरा कि केमिकल इक्विलिब्रियम के जरा नोट्स वो जरा मुझे पर्सनली जरा उसका स्क्रीनशॉट खींच के फोटो यानी लेके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज दे, और नहीं तो पीडीएफ में नहीं भेज पाता है तो स्क्रीनशॉट ही भेज दे, ये थोड़ा क्लियर, उस पर शैडो वगैरह क्रिएट ना हो, ताकि बैच में ऑलरेडी 11th की बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ उसको ना पढ़ा के बच्चों को बोलूँगा कि लेक्चर है और ये उसका जो है स्टडी मतलब जो है अपना नोट से, क्लास नोट से आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, ताकि बच्चों को उसमें मैं कोई और चैप्टर पढ़ाऊंगा आगे की ओर, गैस स्टेट उसमें पढ़ाना है तो मैं आगे पढ़ाता रहूँगा, बच्चे खुद ही कर लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा आप इनको अगर कर पाए तो ये काम कर लेंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं, चलते हैं, समय आगे। मिली इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला जरा सभी बच्चे बताएं क्या होता है। मिली इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक है, MEQ इक्वल टू होता है N फैक्टर इंटू मोल, सही है सर। करता हूँ, शायद समझ पा रहे हैं। हाँ देखो जरा सा, एक मिनट सभी बच्चे देख लें। मिली इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है N फैक्टर इंटू मोल्स। वैसे तो EQ निकालने का ये फॉर्मूला था हमारे पास, लेकिन हमने ये मान लिया मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए किसी बच्चे को। तो फर्स्ट का अगर MEQ निकालना होगा तो MEQ इक्वल टू निकालूंगा N फैक्टर, NaOH में एक OH बाहर निकलेगा, सभी बच्चे जानते हैं, तो इसका N फैक्टर कितना आ जाएगा 1, और इसमें 20 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे, और NaOH का मोलर मास 40 होता है। ये सब कैसे पता चला, मैंने आपको बताया करीबन 250 से 300 कंपाउंड का मैंने मोलर मास याद रखा है, तो मैंने डायरेक्टली 40 लिख दिया, चिंता ना करें। 23 + 1 कितना होगा 24, ऑक्सीजन +16, आसान कर लेंगे। तो 40 आ गया, हमने ऐड कर दिया तो हाफ हो जाएगा, आप तो जानते हैं कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर देखें एक बार सेकंड का क्वेश्चन, कोई आंसर बताना चाहेगा एक बार, सेकंड जरा जल्दी से कोई बताना चाहेगा, सेकंड कोई बताना चाहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, मोल, मोल कितना है इसमें 2, सॉरी N फैक्टर H2O2 का कितना होता है 2। अगर आपको N फैक्टर सर निकालने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ देखिए सभी बच्चे, अगर अपने H2O2 का, सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखें, अगर H2O2 का ये लिया देखो -1 और यहाँ पे -2 होता है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ 1 × लेकिन यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो N फैक्टर कितना है 2, देख लो। किसी बच्चे ने दूसरा वाला केस ले लिया, ये वाला ले लिया, 2 ही केस हो सकते हैं ऑक्सीजन के, तो 2 ही केस है, ये साइड में रफ में लिखना है, ठीक है, मार्जिन में थोड़ा लिखना है जरूर, ठीक है। तो 0, ये देखो -1, पैरोक्साइड में -1 होता है, आप जानते हैं, ये तो कैसा है, ये अनकम्बाइंड स्टेट है, ये पैरोक्साइड है, और ये तो जानते हैं पैरोक्साइड है, और ये हमारा बेसिकली नॉर्मल ऑक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोजन पैरोक्साइड ही है। इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 1, और आप जानते हैं इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो आप कुछ भी कर लो, इसमें N फैक्टर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जानते हैं सर। आ गया जी सर आंसर 20 है क्या? आंसर मुझे 20 पता नहीं, एक बार निकाल के देखते हैं। यहाँ पे देखो, इसका पहले 2 करेंगे,
क्योंकि 2 n फैक्टर आ गया, इसको जरा रफ करके दूसरे कलर से लिख देता हूँ। n फैक्टर इसका आ गया 2, यहाँ जरा देखें इस क्वेश्चन का आंसर 2 इंटू हाफ लिखूंगा। हाफ क्यों लिखा है? सेमी मोलर वर्ड यूज हुआ है, सेमी मोलर के लिए हाफ वर्ड यूज करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सेमी मोलर इंटू मैं 20 करूंगा, इंटू मैं 20 करूंगा। 20 क्यों करूंगा? क्योंकि यहाँ पे 20 ml दिया हुआ, 20 ml दिया हुआ। कितना आंसर आ रहा था जी तुम्हारा? 20। हाँ 20 आंसर, बिल्कुल ठीक, ये 20 आंसर देख लीजिए, कर लेंगे साथ हमारे हिसाब से। इसका आंसर कितना था? 20। क्लियर है? ये कॉपी की थोड़ा मार्जिन में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। रफ करते हैं। थर्ड का आंसर कोई जरा जल्दी से बताए, थर्ड का आंसर कोई जरा जल्दी से बच्चे बताए। 5 मिलीमोल्स ऑफ HCl लिखा हुआ है, थर्ड का आंसर जरा जल्दी से बताना है। 5 मिलीमोल्स ऑफ HCl, कुछ नहीं करना है, 5 मिलीमोल्स ऑफ HCl दिया हुआ है तो बस कुछ नहीं करना है। ये MEQ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? n फैक्टर लेंगे, तो HCl का n फैक्टर कितना होगा? 1। सर n फैक्टर कितना होगा? 1 कैसे पता चला सर आपको? H हटा दे, Cl माइनस। हाँ समझ गए आप, H हटा दिया, अब नहीं बच गया। और उसके बाद आप जानते हैं 5 मिलीमोल्स, तो 5 मिलीमोल्स जो दिया वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? 5 आंसर है, ठीक है, कर लेंगे। इधर जरा रफ कर रहा हूँ इनको, ये हमने जरा रफ कर दिया, इनको मान लेते हैं। 0.49 ग्राम को जरा से एक बार देखो कैसे करेंगे। 0.49 ग्राम को भी जरा से एक बार देखते हैं। M इक्विवेलेंट निकालना है, तो M EQ निकालने के लिए फॉर्मूला है पहले n फैक्टर, तो H2SO4 में 2 बाहर निकलेगा तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। H2SO4 में कितना बाहर निकलेगा? 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.4, जी बोलिए, 0.49 करेंगे और डिवाइडेड बाई 98 करेंगे। जी क्या पूछ रहे हैं? बोलिए बोलिए, ठीक है, ये कर लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे सर हमारे हिसाब से, ठीक है। कॉपी कर लो जरा जल्दी से, इतनी बातें, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डन सर। एक होमवर्क अगर डन सर। अगर आप कर पाए तो एक होमवर्क जरा मैं बोलूं, अगर आप करना चाहें तो बोलिए, कर लाएंगे? यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखना जरा से, कैलकुलेट, यस सर। क्वेश्चन है कैलकुलेट n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन में नहीं आएगा लेकिन हम थोड़ा इसको करके लाएंगे तो हमारा थोड़ा अच्छा हो जाएगा टॉपिक। कैलकुलेट n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। कैलकुलेट n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट, कैलकुलेट n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग, ये एग्जामिनेशन में कभी नहीं आएगा, ये बस प्रैक्टिस की चीज है, थोड़ा करके लाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। जैसे जरा पहला देखो क्वेश्चन है, फर्स्ट है H2S, एक मैं बता भी दूंगा, चिंता ना करिए, और S लिखा हुआ है, जरा ये आपको कॉपी करना है। दूसरा है HNO3, 10-15 लिख देता हूँ, आप जो बोलोगे एक मैं वो समझा दूंगा, ठीक है। HNO3 NH4NO3 लिख देना, NH4NO3, NH4NO3, ठीक है। एक लिख लेते हैं बेरियम MnO4 ट्वाइस, ये सेकंड है, ये थर्ड, नंबरिंग खुद कर लेना। गिव्स, यहाँ पे लिख लेते हैं MnO, इस तरह रख लेते हैं एक FeO, गिव्स Fe2O, इस तरह के रख लेते हैं Fe3O4, गिव्स Fe2O3, गिव्स Fe2O3। इसी तरीके से एक रख लेते हैं FeS2, गिव्स SO3। आप नंबरिंग खुद कर लेना, एक आध मैं करके आपको दिखा दूंगा, थोड़ा इजी हो गया, थोड़ा और आसान है, मतलब डिफिकल्ट है लिख लेना चाहिए। तो लिख लेते हैं Fe.93O गिव्स Fe.93O, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Fe.93O FeO। इसके बाद थोड़ा सा और करना चाहिए, एक और लिख लेते हैं, चलो थोड़ा इसी का Fe.93O gives Fe2O3, gives Fe2O3, gives Fe2O3। एक लिखते हैं FeSO4 का ट्वाइस, या FeSO4 है, FeSO4 gives Fe2SO4 का थ्राइस,
गिव्स Fe2SO4 का थ्राइस। और थोड़ा एक दो लिख लेते हैं आसान, PbO गिव्स PbO2, गिव्स PbO2। और एक तो ये बहुत फेमस एग्जांपल है, थोड़ा ये लिखते हैं CaOCl2। और इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर था। ये 2-3 क्वेश्चन थोड़ा और लिख लेना चाहिए। एक लिख लेते हैं SO3 गिव्स H2SO3। इतने में तो आप जीनियस कर लेते, ठीक है। तो इसका नंबरिंग कर लेते हैं, ये 4 5, ये हो गया 6 7 8 13 क्वेश्चंस। ठीक है 10 11, अरे 12 हो रहा है शायद, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, देखो। हाँ सर 12 है। हाँ सर 12 है। ठीक है 12 क्वेश्चन, ठीक है। ये 12 क्वेश्चन है जिसका को जरा कर लेना। चलो एक मित्र ने बोला कि सर 13 कर लेते हैं, आ जाओ। उसका दिल की बात रख देते हैं, एक ये भी, ठीक है। 13 क्वेश्चन गैप दे देके क्वेश्चन में रखना, घर पे थोड़ा ट्राई करना। मैं पहला वाला ही बता देता हूँ क्योंकि वो इजी लग रहा है, तो मुझे लगता सर एक है डेसिमल वाला बता दो। डेसिमल वाला एक बार आप करके लाएंगे, वरना मैं तो बताऊंगा ही, चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है। यस सर। देखो मैं इसे बोलता हूँ करके लाने के लिए, मैं तो सारे बता दूं, लेकिन आप थोड़ा गलती अपनी तभी पकड़ पाएंगे जब गलती अपनी की हुई होगी कि यहाँ शायद हमसे गलती हो रही है। एक बार गलती करना चाहिए। सर लास्ट वाला बताना एक बार क्या लिखा हुआ है। I409 गिव्स I2। ओके सर। एक बार देखते हैं जरा सा, कोई भी देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। मैं मुझे लग रहा है पहला वाला इसलिए कर लेते हैं, पहला वाला जल्दी हो जाएगा, बहुत आसान। तो पहले वाले को जरा सा देखते हैं एक बार, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। सबने कॉपी कर लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल को जरा देखते हैं। ये सब रफ, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले वाले में इसका चार्ज है -2, इसका चार्ज है 0। जरा सभी बच्चे देखें एक बार। तो एक बार रिएक्टेंट के लिए मान लेते हैं कि रिएक्टेंट के लिए एन फैक्टर को निकाल के इधर दिखा रहा हूँ, फिर एक बार प्रोडक्ट के लिए निकाल के दिखाऊंगा, अब देख लेना। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है, कितने का चेंज हो रहा है, 2 का। तो एन फैक्टर कितना होगा, पहले तो 2 का। यहाँ से यहाँ तक के जाने के चेंजेस कितने हैं, 2। और यहाँ पे जरा देखिए एस की वैल्यू कितनी है, 1, हमने ये लिखा, तो एन फैक्टर 2 आ गया। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में जरा से देखिए आप, पीछे से प्रोडक्ट का मतलब हो गया, प्रोडक्ट का मतलब एक बार जरा इधर भी लिखता हूँ, प्रोडक्ट का मतलब जरा सी लाइन इधर लिखना चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब हो गया, जरा एक बार सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, जब भी आपसे प्रोडक्ट पूछेगा इसका मतलब आपको ध्यान रखना है ये रिएक्शन अब ऐसा आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कैसा आ रहा है, ये रिएक्शन अब ऐसा आ रहा है। प्रोडक्ट का मतलब रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है, प्रोडक्ट का मतलब है बैकवर्ड आ रहा है। वैसे कि इसमें 0 था और ये कितना था, -2 था। मैं उल्टा यहीं पे समझा रहा था, लेकिन मुझे लगा एक बार लिख देना चाहिए, बच्चे परेशान ना हो। वैसे कि इसमें एन फैक्टर कितना हो जाएगा, पहले तो 2 का चेंजेस, और यहाँ एस का कितना आइटम है, 1, तो इसका भी एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2। इसका एन फैक्टर जैसे यहाँ पे जरा देखो एक बार, अगर इसका मैं I409 का जरा समझा रहा हूँ, ये रफ कर लेता हूँ, I409 का जरा बताता हूँ, सभी बच्चे देखेंगे। एक बार जरा मैं बताता हूँ, I409 गिव्स I2। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जरा एक बार देखेंगे, पहले ऑक्सीडेशन में निकालेंगे, सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखेंगे, -2 × 9, सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे बार, -2 × 9 -18 और यहाँ पे लिखा हुआ 4x। तो जरा देखो यहाँ पे 4x = -18, तो इधर जाके +18 कितना हो गया, +18। x = हो जाएगा 18/4। 18/4 का मतलब सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, ये 4 है, ये हो जाएगा 2/9 और 9/2 4.5, कितना हो जाएगा 4.5, ठीक है। तो इधर मैं मान लेता हूँ 4.5 है, ये आ गया 4.5 या 9/2, 9/2 इज द गुड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 9/2 इसका नंबर है। हाँ सबको थोड़ा उसको नीचे करके लिखना चाहिए, कोई बात नहीं। यहाँ जरा देखिए, I409 गिव्स I2, इसका है 9/2, इसका है 9/2, सबको दिख रहा होगा। इधर कितना है, 0, कितना है 0। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन में निकालते हैं, ये तो सब जान गए। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखें यहाँ पे थोड़ा, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो 9/2 ही हो जाएगा, यही चेंज है। तो 9/2 इंटू, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का, इधर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4, यानी कितना आ जाएगा 18। ये तो रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में जब लेकर आएंगे, सभी बच्चे बोर्ड पे देखें तब क्लियर हो पाएगा, उसमें डिफरेंस क्लियर नहीं हो पाया। मैं सोचा था यही समझाऊंगा, लेकिन इसमें क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि दोनों सेम था। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में जब लेकर आएंगे तो I2 इधर से हो जाएगा और ये बनेगा I409। तो ऐसे केस में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अभी तो ये 0 था, ये कितना है 0 ही है, जरा देखिए आप। और ये कितना है 9/2 है, ये तो 9/2 है। यहाँ पे जरा देखिए, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकालूंगा तो अभी भी 9/2। 9। हाँ बिल्कुल सही, इधर तो 9/2 था, लेकिन ये 2 का मल्टीप्लाई केवल होगा, तो ये आंसर केवल 9 था, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये क्वेश्चन है जिसको आप घर पे कर लेंगे, इसको जरा नोट डाउन कर लो थोड़ा, ये हम इधर से रफ कर लेते हैं।
ये जरा आप नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर थोड़ा हम आगे और देखते हैं। 6 केसेस और थोड़ा देख लेते हैं एन फैक्टर के, ताकि मुझे लगे कि आप एकदम समझ पा रहे हैं पूरी बात। सर हो गया नोट। ठीक है, लिखना है अगला केस एन फैक्टर के लिए, थोड़ा एक लास्ट केस देख लेते हैं। ठीक है, लिखना रिएक्शन, लिखना एन फैक्टर इन, लिखना एन फैक्टर इन, एन फैक्टर इन, एन जानते हैं आप कैसे लिखना है, एन फैक्टर इन रिएक्शन इन विच, रिएक्शन इन विच मोर देन वन एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट। सर प्लीज एक बार स्टार्टिंग से बोल दीजिए, क्या कह रहे हैं आप? एक बार स्टार्टिंग से बोल दीजिए। हाँ, एन फैक्टर in which more than one reactant, n factor in which, n factor reaction in which, sorry, n factor reaction in which more than one element लिखना, more than one element are changing their oxidation number, more than one element are changing their oxidation number, are changing their oxidation number, changing their oxidation number। देखते हैं, सबसे फेमस एक एग्जांपल है FeS2 gives Fe2O3 gives SO2, ये लिखना FeO2, ठीक है। SO2 का जब इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर लो, 3 लिख लेना, हाँ थोड़ा ये 3 लिख लेना, ये 3। मैं बताता हूँ, एक बार जरा देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बस एडवांस में है, दूर दूर तक कोई क्वेश्चन नहीं है। करते हैं सभी लोग, देखें यहाँ पे कैसे करेंगे, पहले डिफाइन कर लेते हैं। -2 × 3, ऑक्सीजन पे -2 होता है, सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, ओरली कैलकुलेट करना है, जल्दी दी होगा। ऑक्सीजन पे -2 है तो -2 × 3, ऑक्सीजन कितना हुआ -6, तो सल्फर पे चार्ज कितना होगा +6। +6। यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे -2 × 3 है, सभी बच्चे देखना, -2 × 3 -6 है, इसका भी +6 होना चाहिए, लेकिन 2 से डिवाइड है तो +3। आपको डाउट है तो निकाल लिया करो। चलो देखो, 2x + -2 × 3 = 0, लेकिन थोड़ा ओरली कैलकुलेट करना सीखें। 2x लिख देते हैं +6 और x = +3, अब जानते हैं आएगा, सभी बच्चे जानते हैं ऐसा। और यहाँ पे -1 है, सल्फर पे आप जानते हैं, -1 × 2 इस तरीके से लिखेंगे। सर आपने Fe पे +4 क्यों नहीं लिखा? सर सल्फर के लिए 2 क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर सल्फर के लिए 2 लेंगे तो Fe पे +4 आएगा, और आप जानते हैं, सभी बच्चे पिछले क्लास में जानते हैं, Fe का केवल 2 कंपाउंड बनता है, +2 और +3। क्या इस 2 के अलावा बनता है? नहीं बनता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर में हर बच्चे को पता है Fe की औकात बस 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करने की है, फेरस और फेरिक। फेरस ये होता है और फेरिक ये होता है। Fe की औकात नहीं है कि 4 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर पाए, ठीक है, बॉन्ड ही नहीं बना सकता। औकात जल्दी बोल रहा हूँ ताकि समझ पाए। इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में Fe का चार्ज कितना है? +2 है। इस केस में Fe का चार्ज कितना है? +2 है। तो मुझे यहाँ पे ये सब दिखाई दे रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, पूरा कंक्लूजन इस तरीके का है। और यहाँ पे सल्फर का कितना है? -1। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है? -2। ऑक्सीजन का कितना है? -2। मुझे 3 एलिमेंट में चेंजेस दिखाई दे रहा है। एक Fe में जरा सा देख लें, मुझे 3 एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर दिखाई दे रहा है। Fe के बारे में जरा सा बात करेंगे तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 3 में जा रहा है, कितने का चेंजेस? 1 का। और यहाँ पे Fe कितना है? 1। ये 2 है सर, ये 2 काम का नहीं है, ये 2 इधर से आते तो होता। ये 2 का मल्टीप्लाई तब हम करते जब रिएक्शन इधर से आता, रिएक्शन आगे यस सर। गिर जा रहा है, तो ये बात भी थोड़ा ध्यान रखना है, कॉमन सेंस की बात है। तो सीधा यहाँ 1 लिखेंगे तो ये आ गया एन फैक्टर 1। ये NFe का है, किसका है? Fe का है। इसी तरीके से सल्फर में जरा अगर मैं बात करूंगा तो सल्फर में हर बच्चा देख पा रहा है कि ऐसा दिखाई दे रहा है, यानी इस केस में जब मैं एन फैक्टर देखूंगा तो -1 से 6 में जा रहा है, कितना हुआ? 7। लेकिन यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई भी है, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ गया। अब मैं यहाँ से एन टोटल निकालूंगा। जब भी ऐसे केस में निकालते हैं रिएक्शन मोर देन वन एलिमेंट जिसमें चेंजेस हो ऑक्सीडेशन नंबर में, उसमें कैसे निकालते हैं? एन टोटल निकालते हैं। एन टोटल निकालने का फॉर्मूला हुआ, दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे तो 1 + 14 ऐड करेंगे तो ये आएगा 50। इसका टोटल एन फैक्टर होगा 15। ये जरा नोट करेंगे, टोटल एन फैक्टर कितना होगा? 15। टोटल एन फैक्टर होगा 15। तो इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल जरा सा लिख रहा हूँ, जल्दी से जरा बताएंगे। फर्स्ट एग्जांपल है FeC2O4, FeC2O4, जरा से यहाँ देखें, FeC2O4 Fe2O3 + CO। इसको जरा जल्दी से करना।
इसको कॉपी कर लेंगे, इसको करना है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या इसको यस सर। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हमने, तो Fe यहाँ से 2 से 3 में चेंज हो रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो 1 का चेंजेस है, दोनों का डिफरेंस चेंज का होता है, दोनों का डिफरेंस 1 है, और इसमें Fe की वैल्यू 1 ही है, तो हमने 1 का मल्टीप्लाई किया। इधर से रिएक्शन आता तो हम 2 का मल्टीप्लाई करते, रिएक्शन इधर से आ रहा है। फिर हमने देखा सल्फर में तो 7 आया, -1 + 6 में डिफरेंस कितना हुआ 7, तो हमने 7 लिखा, इनटू सल्फर की वजह से 2 लिखा हुआ, तुमने ये लिखा। दोनों को जो सम करेंगे वही टोटल एन फैक्टर होगा, क्योंकि इसमें पूछा हुआ है एक एन फैक्टर नहीं पूछा है, इसमें टोटल पूछा हुआ है। कैसे पता चला टोटल पूछा हुआ है? कि बहुत सारे एलिमेंट में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, बहुत सारे एलिमेंट में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। कर लेंगे सर। इसका Yes, आंसर मैं एक sir. बार जरा हिंट में बोल देता हूँ, इसका आंसर वैसे 3 है, कमिंग क्लास में इसके बारे में जरा डिस्कस करेंगे, आप ही घर से करके लेकर आएंगे। कर लेंगे। यस सर। यस सर। यस सर। कमिंग क्लास इसकी शायद मे भी लास्ट क्लास हो, ठीक है। कमिंग क्लास इस चैप्टर का मतलब इस टॉपिक का लास्ट क्लास है, उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। और मुझे लगता है जैसे ही कमिंग क्लास में खत्म होगा या थोड़ा सा टॉपिक रह जाएगा, तो हम लोग जब वहाँ पे टॉपिक, अब उसके बाद जब क्लास में स्टार्ट होगा तो उसी दिन मुझे लगता है आयनिक इक्विलिब्रियम हमारी पहली बार स्टार्ट होगी, ठीक है। और टॉपिक इतना ही स्लो चल पाएगा, क्योंकि अगर हमें पूरा डिटेल में करना है तो सफलता समय मांगती है, उसी तरीके से टॉपिक को ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा काम करने के लिए। अगर आप चाहेंगे जल्दी जल्दी कोर्स खत्म हो तो जल्दी जल्दी भी कर देंगे। आप कैसे चाहते हैं एक बार बता दीजिए जाते जाते। सर इसके बाद सर, आराम से। आराम से सर। हाँ ठीक चल रहा है हमारे हिसाब से। सिलेबस का Yes, प्रेशर sir. मेरे ऊपर नहीं बनवाएंगे, ठीक है। अगर मेरे ऊपर आएगा सिलेबस का जल्दी से प्रेशर तो हम कोर्स को निपटारा कर देंगे, लेकिन वो किसी काम का नहीं है ऐसा पढ़ने से। 11th भी नहीं पढ़ पाया, 12th भी नहीं पढ़ पाया, तो सिलेक्शन फालतू सा होगा। और जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा पढ़ के देखिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ सिलेक्शन आपका हुआ, कोई रोक नहीं पाएगा फिर, ठीक है। चलिए इतना बहुत है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।